हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजनेस पंप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और 4.0। इसमें हमने एसएसटी सब्जेक्ट से एसटी सब्जेक्ट लिया है, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन किया है। गाइज, ये पार्ट 12 है। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है सेशन में। गाइज, अगर आप वर्ग 6 to 8 या 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, गाइज हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदिस प्लाजा मगधे कहता है? तो लुम्बिनी स्तंभ लेख में, भब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख या ब्रह्मागिरी लघु शिलालेख। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा, भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख अशोक के 40 अभिलेख पाए गए। कम से कम कितने? 40 अभिलेख पाए गए हैं। और अशोक के जो लेख हैं वो ब्रह्माई लिपि और ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। किसमें? ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं और 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन ब्रह्माई लिपि में लिखे गए अभिलेख को पढ़ने का किसने सबसे पहले पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले उसके अभिलेखों को पढ़ा। प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। गाइज, अशोक के जो शिलालेख हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों में बांटा गया है। तो वहीं भब्रू शिलालेख में उसने क्या है? पियदिस राजा मगधे, ये बात उसने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बिरजिस कादर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब या कुंवर सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, बिरजिस कादर। गाइस, 4 जून 1857 को 4 जून 1857 को लखनऊ की बेगम हजरत महल ने अपने अलवयस्क पुत्र बिरजिस कादर को नवाब घोषित कर दिया और युद्ध का संचालन किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिरजिस कादर। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे कोर से, फलक से, ब्लेड से या ताम्र से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा, फलक से। तो मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार थे गाइज वो किससे बने थे? फलक। गाइज, मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो क्वार्टरजाइट पत्थर से न बनकर किससे बन रहे थे? फ्लिंट और जैस्पर से। फ्लिंट और जैस्पर से बने थे। और फलक उपकरण अधिक मिलने के कारण एच.डी. संकालिया ने इसको फलक संस्कृति का, किसे? मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का एच.डी. संकालिया ने कहा, क्योंकि फलक उपकरण जो थे वो सबसे अधिक मात्रा में बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गाइज फलक किसे कहते हैं? अगर हम बात करें तो फलक किस तरह का औजार होता था? तो इस तरह का, अगर आपने कोन देखा हो तो इस तरह का जो होता था इसको फलक कहा जाता था, फलक। तो इस तरह के जो औजार थे बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। तो और छोटे और बहुत चिकने और सुडौल बने थे, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा। किसने?
एडिसन कालिया के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? कालिदास, हरिसेन, विशाखदत्त या शूद्रक? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 3 होगा, विशाखदत्त। तो देवी चंद्रगुप्तम में गाइज चंद्रगुप्त मौर्य का भाई कौन? रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय गाइज, चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई कौन? रामगुप्त के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। देवी चंद्रगुप्तम में किसका वर्णन है? रामगुप्त। और रामगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो जनरल हैवलॉक, जनरल कैंपबेल, जनरल हडसन या नील? तो राइट आंसर क्या होगा? 3 जनरल हडसन। तो गाइज 1857 क्रांति में बहादुर शाह जो जफर था, तो बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार इलाई बख्श की मदद से, इलाई बख्श कौन था? एक रिश्तेदार था इलाई बख्श, जिसकी मदद से क्या है, हडसन ने बहादुर शाह जफर को पकड़कर और उसकी पत्नी जीनत बेगम को रंगून भेज दिया। कहाँ भेज देते हैं? रंगून भेज देते हैं, जहाँ 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं उसी समय मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा सुल्तान, यानी बहादुर शाह के जो बेटे थे, एक का नाम था मिर्ज़ा मुग़ल, दूसरे का नाम था मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, और उसके पोते का क्या नाम था? अबू बकर को हडसन ने क्या है, गोली मार के हत्या कर दी थी। इन तीनों की गोली मार के हत्या किसने की थी? जनरल हडसन ने। कहाँ की थी? दिल्ली के लाल किले के सामने। तो दिल्ली के जो लाल किला था उसके सामने इन तीनों को गोली मार देता है कौन? जनरल हडसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? नेवास, इनामगांव, दैमाबाद या महेश्वर? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 4 महेश्वर। तो महेश्वर गाइज कहाँ स्थित है? MP में स्थित है। और महेश्वर अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर क्या है? अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? नेवास, इनामगांव, दैमाबाद, महेश्वर। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया गाइज। तो क्या है? 4 है इसका राइट आंसर। राजबाही एवं उल्गू खानी थी। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम, फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर के नाम, फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा, फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम थे। तो राजबाही या उल्गू खानी जो थी वो फिरोज तुगलक के द्वारा बनाई गई नहरों के नाम थे। गाइज फिरोज शाह तुगलक द्वारा ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर किसने लगाया ब्राह्मणों पर? फिरोज तुगलक ने द्वारा लगाया था पहली बार। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्न युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय मैसूर युद्ध बंगलौर की संधि, या प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि? तो इसमें क्या सही नहीं है? तो हमें कौन सा देखना है? इसका राइट आंसर हुआ ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध।
पेरिस की संधि। तो गाइज प्रथम कर्नाटक युद्ध को किस नाम से और भी जाना जाता है? तो इसको गाइज सेंट थोमे या अडयार का युद्ध भी कहा जाता है। सेंट थोमे या अडयार का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध का जो समाप्त होता है तो गाइज ला सापेल की संधि से, ला सापेल की संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त होता है। ला सापेल संधि के बाद ये युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सिकंदराबाद। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा, फतेहपुर सीकरी। तो गाइज अकबर के द्वारा इबादत खाने का जो 1575 ईस्वी में कब बनाया गया था? 1575 ईस्वी ने कहाँ बनाया इसे? फतेहपुर सीकरी में। और गाइज इसमें वह अपने चुनिंदा धर्म शास्त्रियों, सूफियों और दरबारियों और अमीरों को बुलाता था। इसमें जो भी प्रसिद्ध हर धर्म के व्यक्ति को वो बुलाता था, उनसे वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण से, मध्यपुरा पाषाण साल से, ताम्र पाषाण से या नवपाषाण साल? तो गाइज इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये होगा मध्य पाषाण काल से। तो गाइज भीमबेटका कहाँ है? ये भीमबेटका गाइज एमपी में पड़ता है, इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। तो रायसेन जिले में, कहाँ? रायसेन जिले में ही भीमबेटका एक पुरापाषाणीय आवासीय पुरास्थल है। कैसा? पुरापाषाणीय आवासीय स्थल है, जहाँ मध्य पाषाण काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था, जहाँ क्या मानव के द्वारा पाषाण चित्र बनाए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा या राजा राम मोहन राय द्वारा? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 3 इसका राइट आंसर होगा। 3 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब होती है? 1839 ईस्वी में। कब होती है? 1839 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। कलकत्ता में होती है 1839 ईस्वी में। और किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, होविस के सिक्कों पर अंकित आयुर्मजदा देवता का संबंध था? भारतीय देवता से, यूनानी देवता से, मिस्र के देवता से या फारसी देवता से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा होगा, फारसी देवता से। तो फारसी देवता। तो होविस कौन था? ये कुषाण शासक जो कनिष्क था, कुषाण शासक कनिष्क का पुत्र था। किसका था? कनिष्क का पुत्र था। और होविस के जो सिक्के प्रचलित हुए थे उसमें आयुर्मजदा एक देवता जो अंकित हैं। और आयुर्मजदा देवता कौन थे? फारसी देवता थे। जो कि इसके जो सिक्के भारत और अफगानिस्तान में पाए गए। कहाँ पाए गए? भारत और अफगानिस्तान में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था? गोष्ठ, क्षेत्र, खल या खिल? तो इसका राइट आंसर 4 है, खिल कहा जाता था। तो 2 कृषि योग्य भूमि, मान लो एक कृषि योग्य भूमि ये है या एक कृषि योग्य भूमि ये है, और ये इस पट्टी को खिल कहा जाता था। खिल कहा जाता था। ये बीच की जो भूमि होती थी उसको खिल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा, लाला लाजपत राय। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के द्वारा, किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा ए.ओ. होम के द्वारा सुरक्षा कपाट के रूप में की गई थी। जन आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में की गई थी। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। वही बात किसने ये बात कही? ये लाला लाजपत राय के द्वारा भी कही गई थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसके रूप में हुई? सुरक्षा कपाट के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के केंद्रीयकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? कलिंग शिलालेख, शिलालेख 13वां, लघु शिलालेख प्रथम, स्तंभलेख प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 होगा, कलिंग शिलालेख से। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास या गुरु अंगद देव? तो इसका जो राइट आंसर होगा गुरु रामदास, यानी 2 होगा इसका राइट आंसर, गुरु रामदास। तो अकबर ने गुरु रामदास को कब? 1577 ईस्वी में, 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दान में दी थी। इसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। क्या ऐसा? इस जमीन के अंदर एक प्राकृतिक तालाब था जहां रामदास के द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना हुई। यहीं पे किसकी स्थापना होती है? अमृतसर नगर की स्थापना होती है। और रामदास के समय पे ही गुरु का जो पद था वो पैतृक हो गया। गुरु का जो पद था वो कैसा हो गया था? पैतृक हो गया था, यानी अब गुरु का पुत्र ही गुरु बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या बलबन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर हम बात करें कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई है और इसी ने ठगों का दमन किया। अगर हम बात करें कि मुसलमानों के द्वारा दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण कब होता है, तो जलालुद्दीन के समय होता है। कहाँ होता है? देवगिरी पे होता है। और देवगिरी का उस समय शासक कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था, याद रखना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? कंबोज, असमक, गंधार या सूरसेन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, गंधार। तो पुष्कलावती क्या थी? ये 16 महाजनपद थे गाइस। तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद गंधार था जिसकी राजधानी कौन थी? पुष्कलावती थी। तो गाइस ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? आपका कितना स्कोर सही हुआ है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो ना पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर से करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।